वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए दोनों ममालिक को कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में यह भी इत्तफाक किया गया कि अरबईन और मुहर्रम के दौरान पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। ज़ायरीन की सहूलत और इशूज़ के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का भी फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। कहा पाकिस्तान जंग का ख़्वाह नहीं, पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी और आलमी क़वानीन के एहतराम के उसूलों पर कारबंद है। वज़ीर आज़म का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम। कहा भारत की मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले फ़तह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मज़ीद इजाफा हो गया। नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को सलाम। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज और सरबराहान का खुसूसी पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को दिली मुबारकबाद। अस्करी क़यादत का कहना है यौम तकबीर कौम के आज़्म, इत्तेहाद और खुददारी की अलामत है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत और कौम की उमंगों की तर्जुमान है। 10 मई की फतह की बुनियाद 28 मई 1998 को रखी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 साल गुजर गए, आज भी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नज़र से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। 28 मई को चागी के पहाड़ों में लगाए गए नारे तकबीर की गूंज आज भी वतन अजीज की फजाओं में मौजूद है। अपनी खुद मुख्तारी, वकार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम तकबीर पर पैगाम। साइंसदानों, इंजीनियर्स, मुतल्ला अफवाज और सियासी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा आज के दिन बिलखुसूस कायदे आवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। यौम तकबीर फ़तह का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा यौम तकबीर के अजीम मौके पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। इलाकाई अमन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारतीय जहरियत के खिलाफ हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाक तुर्की आज़रबाईजान सह फरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आज तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब में भी शरीक होंगे। जौहरी सलाहियत के हामिल खित्ते में गैर ज़रूरी तौर पर तबले जंग बजाना किसी तौर जिम्मेदाराना अमल नहीं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा भारतीय क़यादत की जानिब से तौसीए पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का बरमला और मुसलसल इजहार किया जा रहा है। मसला कश्मीर दोबारा जिंदा हो गया और आगे जाने का रास्ता मुज़ाकरात में है, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार है। UN सेक्रेटरी जनरल का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में किरदार था। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम। फतह रॉकेट सिस्टम में दुश्मन का दिफाई निज़ाम बेअसर करने की मुकम्मल सलाहियत। मकामी तौर पर तैयार वेपन सिस्टम की 700 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत। पाक फौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। फतह 1 बैक वक्त 8 रॉकेट से 8 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाता है। भारत में यूरेनियम की चोरी के वाक़यात। भारत का जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती आलमी बरादरी के लिए शदीद तशवीश का बाइस। भारत में एटमी तजुर्बात, हादसात और मवाद की चोरी के वाक़यात की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ गईं। 1994 से 2021 तक भारत में एटमी मवाद की चोरी के 18 वाक़यात। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक एटमी मवाद की चोरी के वाक़यात में 200 किलोग्राम से ज़ायद मवाद शामिल है।
भारत का माहौल दुश्मन भयानक चेहरा बेनकाब, आबी हयात और आवाम की सलामती खतरे में पड़ गई। भारतीय हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही, जहरीले केमिकल से भरा जहाज समंदर में डूब गया। जहरीले केमिकल से भारतीय रियासत केरला के साहिलों पर आलूदगी फैलने लगी। नाहल मोदी सरकार खामोश तमाशाई, मोदी सरकार की तरफ से ताहाल कोई रेस्क्यू प्लान नहीं बनाया गया। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर नौजवानों ने अंग्रेजी में नगमा जारी कर दिया। नगमे में दुश्मन के लिए वार्निंग और कौम के लिए एक हौसला अफजा ऐलान। नगमे में गुलकार शुजा हैदर ने अपनी आवाज का जादू जगाया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफ़ानी बारिशों के बायस 3 खवातीन और एक बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बाग, मुतादिद ज़ख्मी हुए। मानसेरा के सयाती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने 31 मई तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा के लिए नया हुक्मनामा। ट्रंप इंतजामिया का स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यूज आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है तमाम सिफारत खानों को गैर मुल्की तलबा को वीज़े ना देने के अहकाम जारी कर दिए गए। दरखास्त दहिंदगान की स्क्रीनिंग और जांच का अमल जारी। गैर मुल्की तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। पहले से तयशुदा स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट पर असर नहीं पड़ेगा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। ईद के करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत बन गए। कहीं खूबसूरत बैलों का चर्चा तो कहीं बकरों और दुम्बों के नखरे। कुछ इलाकों में शहरियों के जानवरों की कीमतों में इजाफे के शिकवे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। पहला मैच रात 8 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। खूबरू अदाकारा यमुना जैदी के लिए बड़ा एजाज। अदाकारा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ हो गई। खुशी से निहाल यमुना ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करके मदाहों का शुक्रिया अदा किया। और डॉलर पर मबनी आलमी मुआशी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो चुका। यूरो डॉलर का मुमकिन मुतबादल बनकर आलमी इक़्तिसादी तवाज़ुन को बरकरार रख सकते हैं। यूरोपीय मरकज़ी बैंक की सदर क्रिस्टीन का स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा कि वक्त आ गया कि यूरो को आलमी ज़ख़ीरा करेंसी के तौर पर फ़रोग़ दिया जाए।